अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ढेर सारी सलामती हो अल्लाह की जानिब से आप सब पर, ढेर सारी बरकत हो। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, पनाह मांगते हैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों सलामती हो अल्लाह की जानिब से मोहम्मद और उनकी आल पर और उनके असहाब पर। इसी नेक कलाम से हम आगाज़ कर रहे हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 12 के लेक्चर नंबर 22 का। ठीक है बेटा, लेक्चर नंबर 22 सेकेंड लास्ट टॉपिक है आपकी इस चैप्टर का। तो वेरी 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 इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा। फीडबैक मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करें। व्हाट इज फीडबैक मैकेनिज्म? इट इज सो मच इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इट इज वेरी 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 इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। ये आपको पेपर में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है बेटा कि राइट अ नोट ऑन फीडबैक मैकेनिज्म। अच्छा, रिमेंबर दैट कि फीडबैक को आपने हमेशा इकट्ठा लिखना होगा। कुछ बच्चे इसको बीच में थोड़ी सी स्पेस डाल देते हैं, तो आपने स्पेस नहीं डालनी। तो फीडबैक आप लोगों ने इकट्ठा लिखना है। तो फीडबैक मैकेनिज्म हमारा आज का टॉपिक है, बहुत इजी है। डन? लें जी, सबसे पहले हम ज़रा फीडबैक का मतलब सीख लें। क्या सीख लें मेरा बेटा? मीनिंग ऑफ फीडबैक। फीडबैक का मतलब क्या है? बच्चों, एक लड़का आता है और आकर मुझसे थोड़ा सा क्लास के अंदर मजाक कर लेता। क्या कर लेता है बेटा? मजाक कर लेता। अब मैं आगे से हंसता हूँ और हंसकर उसके हाथ पर हाथ मारता हूँ, कहता वाह अरे वाह, मज़ा आ गया जो तूने मुझे मजाक किया। आप मुझे खुद बताओ, मेरे इस एटीट्यूड पर वो बच्चा मुझसे मजाक जारी रखेगा या मजाक बंद कर देगा? जारी रखेगा। यही आप लोगों का भी फैसला है ना। जैसे ही वो लड़का आया, उस लड़के ने मुझसे मजाक किया, मैं आगे से हंसा और हंसकर मैंने उसके हाथ पर हाथ मारा। मैं क्या, वेरी गुड, कीप इट अप। मेरे बच्चों, उसने जो मजाक किया वो प्रोसेस था। क्या था? प्रोसेस। और मेरा एटीट्यूड उस प्रोसेस का आउटपुट था। क्या था पुत्र? आउटपुट। मेरे आउटपुट ने उस प्रोसेस को जारी रखा। उस प्रोसेस को क्या रखा? जारी रखा। अब दूसरी सिचुएशन 2, लड़का आया, आकर उसने मेरे साथ मजाक किया। अब उसने उम्मीद लगाई कि मैं आगे से हंसूंगा, लेकिन इस दफ़ा मेरी आउटपुट डिफरेंट थी। मैं एकदम गुस्से में आ गया और गुस्से में आकर मैंने कहा, हाउ डेयर यू, तुमने मुझे मजाक किया। मैं तुम्हारा टीचर हूँ, मैं तुम्हारे अब्बू की तरह हूँ, खबरदार आइंदा मेरे से ये बात की तो। अब बताओ कि उसका मजाक करना प्रोसेस था, मेरा ये वाला एटीट्यूड मेरा आउटपुट था। अब बताओ, मेरा आउटपुट उस प्रोसेस को जारी रखेगा या आइंदा वो बच्चा मजाक नहीं करेगा? आइंदा वो बच्चा मजाक नहीं करेगा। तो पता ये लगा मेरा बेटा कि किसी भी प्रोसेस का जो आउटपुट होता है, आउटपुट मतलब प्रोसेस अगर एक एक्शन है तो उस एक्शन का जो रिएक्शन है, अगर वो रिएक्शन प्रोसेस को जारी रखवाए या प्रोसेस को बंद करवा दे, तो आउटपुट या तो प्रोसेस को कैरी ऑन रखवा सकता है या फिर प्रोसेस को बंद करवा सकता है। तो आउटपुट कैन रेगुलेट, output can control the continuation या stopping of what? Of the process। तो किसी भी प्रोसेस को
अगर आउटपुट उसकी, उस प्रोसेस का आउटपुट, उस प्रोसेस की आउटपुट अगर उस प्रोसेस को कंट्रोल कर रही हो कि वो प्रोसेस जारी रहना चाहिए या वो प्रोसेस रुक जाए, तो इस अमल को फीडबैक कहते हैं। क्या कहते हैं मेरा बच्चा? फीडबैक। फीडबैक क्या है? रेगुलेशन है। रेगुलेशन मतलब कंट्रोल। अब कंट्रोल में दो चीजें आती हैं, या तो चीज को कंटिन्यूएशन करनी है यानी कि कंटिन्यू रखी जाओ, या फिर क्या कर दो, उस प्रोसेस को स्टॉप कर दो। तो पुत्र रेगुलेशन ऑफ द प्रोसेस, कौन उस प्रोसेस को कौन रेगुलेट करेगा? बाय द आउटपुट ऑफ द सेम प्रोसेस। तो अगर एक प्रोसेस का, उसी प्रोसेस का आउटपुट जब उस प्रोसेस को क्या करे? रेगुलेट करे। और रेगुलेट का मतलब कंट्रोल करे कि भाई वो प्रोसेस जारी रखना है या वो प्रोसेस बंद करना है, तो उसको आप कहोगे फीडबैक मैकेनिज्म। क्या कहोगे मेरा बच्चा? फीडबैक। एनी प्रॉब्लम हो? फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी एकेडमी में या चलो एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ कि अगर मैं एक दवाई खा रहा हूँ, अगर उस दवाई के आउटपुट में मेरी तबीयत ठीक हो रही है तो मैं उस दवाई को जारी रखूँगा। अब ये था पहली आउटपुट कि मेरी तबीयत ठीक हो रही है। दूसरी आउटपुट ये है कि अगर मैं दवाई खाई है, उल्टा मेरी और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है, तो मैं उस दवाई को रोक दूंगा। तो ये भी तो पुत्र फीडबैक क्या है? जब आउटपुट किसी प्रोसेस को जारी रखवाए या फिर उसको बंद करवा दे। अच्छा, अगर आउटपुट किसी को जारी रखवाए, प्रोसेस को जारी रखवाए, प्रोसेस को कंटिन्यू कर दे, तो उसे कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक। और अगर आउटपुट उस प्रोसेस को बंद करवा दे तो उसे कहते हैं क्या? नेगेटिव फीडबैक। उसे क्या कहते हैं मेरा बच्चा? नेगेटिव फीडबैक। एनी प्रॉब्लम हो? इजी मेरा पुत्र। तो पता ये लगा कि फीडबैक की आगे दो किस्में हैं। अब हम बात करते हैं, लेकिन हम फीडबैक जनरल नहीं, हम फीडबैक हार्मोन्स और ग्लैंड्स को मद्देनजर रखते हुए पढ़ रहे हैं। तो लेट्स सी आपकी किताब क्या कहती है। लो पुत्र जी, एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी अपने हार्मोन्स कोई कांस्टेंट रेट पर हर वक्त हार्मोन्स बना कर नहीं छोड़ते। एंडोक्राइन ग्लैंड्स को 24 घंटे हर वक्त हार्मोन नहीं बनाते रहते हैं। कभी कभी वो बनाते हैं तो कभी उनको स्टॉप करना पड़ता है, तो कभी उनको जारी रखना पड़ता है, तो कभी उनको स्टॉप करना पड़ता है। मतलब हार्मोन्स बनाने और छोड़ने की जो एक्टिविटी है वो रेगुलेटेड है पुत्र, वो कंट्रोल्ड है। वो क्या है? कंट्रोल्ड है। तो मेरा बच्चा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स डोंट सेक्रीट देयर हार्मोन्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स अपने हार्मोन सेक्रीट नहीं करते एक कांस्टेंट रेट पर हर वक्त। कांस्टेंट रेट मुसलसल सेक्रीट नहीं करते। और बाबा, रेट ऑफ सेक्रीशन की पैदावार जो है वो वेरी करती है। वेरी मतलब चेंज, वो चेंज होती रहती बेटा विद द नीड ऑफ द बॉडी। तो जिस्म की नीड के मुताबिक हार्मोन की पैदावार को कभी घटाया जाता है तो कभी बढ़ाया जाता है। मेरी बात फॉलो कर रहे हो? तो कोई कांस्टेंट रेट पर नहीं है। आगे मेरा बच्चा, लाइक मैनी अदर फंक्शंस इन द बॉडी, ला जी, बॉडी के अंदर डिफरेंट फंक्शंस की तरह जो बहुत सारे फंक्शंस ऑफ द बॉडी हैं, मेरा बच्चा सेक्रीशंस ऑफ हार्मोन्स इज आल्सो रेगुलेटेड बाय फीडबैक मैकेनिज्म। तो हार्मोन्स की प्रोडक्शन भी फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए ही कंट्रोल होती है। आउटपुट बताती है कि हार्मोन को जारी रखें या हार्मोन को बंद कर दिया जाए। अगर जारी रखवाने वाली फीडबैक हो तो वो पॉजिटिव फीडबैक है, और अगर बंद कराने वाली फीडबैक हो तो वो क्या होती है? नेगेटिव फीडबैक। एनी प्रॉब्लम हो? अब मेरा बच्चा दोबारा जरा कर ले, मीनिंग ऑफ फीडबैक क्या है? कि रेगुलेशन मतलब कंट्रोल ऑफ अ प्रोसेस, किसी प्रोसेस का जो कंट्रोल है। अब रेगुलेशन में या तो कंटिन्यूएशन आएगी या फिर क्या आएगी?
उसको स्टॉप करना आएगा, या तो उसको रोकना है या फिर उसको कंटिन्यू रखना है। तो रेगुलेशन ऑफ द प्रोसेस कैसे? बाय द आउटपुट ऑफ द सेम प्रोसेस। तो सेम प्रोसेस की आउटपुट से अगर हम कंट्रोल करें कि उस प्रोसेस को जारी रखना है या नहीं रखना, तो ये इसको क्या बोलते हैं? फीडबैक। एक और छोटी सी मिसाल ले लें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी जीन्स की पैंट्स बनाने की फैक्ट्री है, तो मेरा बच्चा, अब मैं प्रोडक्शन तब करूँगा ना जब आउटपुट में आगे से मुझसे ख़रीदने वाले होंगे। तो अगर पहली दफ़ा मैंने कोई 2000 पैंट्स बनाकर तो रख ली, अब मैंने उसको ऑक्शन पर लगाया कि जी जिन्होंने ख़रीदना आकर ख़रीद लें, अगर वो धड़ाधड़ बिकेंगी, तो इस प्रोसेस के आउटपुट ने मुझे क्या बताया कि तुम मज़ीद जीन्स की पैंट्स बनाओ। तो आउटपुट ने कंट्रोल किया मेरे प्रोसेस को। तो अगर वो पैंट्स बिक रही हैं तो मैं और ज़्यादा प्रोड्यूस करूँगा। लेकिन मेरा बच्चा, अगर वो पैंट्स बिकना बंद हो गई हैं, अब सेल नहीं हो रही, तो ये वाली आउटपुट के सेल ना होना, ये मेरी पैंट्स बनाने का जो प्रोसेस है उसको स्टॉप करवा देगा। मैं अपने सारे एम्प्लॉयज़ को कह दूंगा, अपने सारे वर्कर्स को कह दूंगा, यार मज़ीद पैंट्स मत बनाओ क्योंकि आगे बिक्री तो हो नहीं रही। मेरी बात फॉलो कर रहे हो? तो पता ये लगा कि आउटपुट ऑफ द प्रोसेस कंट्रोल करता है कि प्रोसेस को जारी रखना है या फिर प्रोसेस को बंद कराना है। डन। तो 2 टाइप्स हो गए। बंद कराने वाला, अगर आउटपुट प्रोसेस को बंद करवा दे तो नेगेटिव फीडबैक, और अगर आउटपुट प्रोसेस को जारी रखवाए पॉजिटिव फीडबैक। क्लियर हो गया? अब मैं बोर्ड मिटाकर टाइप्स ऑफ फीडबैक डिस्कस करूंगा। पहले हम पॉजिटिव फीडबैक और बाद में हम नेगेटिव फीडबैक को डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा? आप भी पॉज करें, यहां तक की रीडिंग कर लें। लें जी जनाब, अब हम करने लगे हैं टाइप्स ऑफ फीडबैक। फीडबैक की 2 टाइप्स हैं, जैसा कि मैंने अपने बच्चों को बताया। एक नेगेटिव फीडबैक है तो दूसरी पॉजिटिव फीडबैक है। अच्छा, नेगेटिव फीडबैक क्या है बेटा? नेगेटिव फीडबैक ये है कि एक हार्मोन छोड़ा ब्लड में, उस हार्मोन का मकसद, मतलब उस हार्मोन का फंक्शन जैसे ही पूरा हुआ तो उस हार्मोन की प्रोडक्शन को बंद कराना है, उस हार्मोन की प्रोडक्शन को बंद कराना है। ठीक है? व्हाट इज नेगेटिव फीडबैक? कि एक हार्मोन सेक्रीट हुआ, उस हार्मोन का फंक्शन जो भी था, जैसे ही वो आउटपुट पूरी हुई, तो उसका फंक्शन पूरा होने पर उस हार्मोन की प्रोडक्शन को बंद कराना है। दिस इज कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक पहली टाइप, व्हेन द आउटपुट ऑफ द प्रोसेस, जब किसी प्रोसेस का आउटपुट उस प्रोसेस को डिक्रीज करा दे, मतलब उसकी स्पीड को डिक्रीज करा दे, या उस प्रोसेस को रोक दे, तो उसको क्या बोलेंगे मेरा बच्चा? नेगेटिव फीडबैक। क्या होती है नेगेटिव फीडबैक? व्हेन द आउटपुट ऑफ द प्रोसेस डिक्रीज या इनहिबिट द प्रोसेस। चूंकि हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो यहां पर मैं बोलूंगा कि एक हार्मोन सेक्रीट हुआ, हार्मोन ने अपना क्या किया? फंक्शन किया। जैसे ही उस हार्मोन का फंक्शन क्या हुआ मेरा बेटा? उस हार्मोन का फंक्शन पूरा हो गया, डन। तो प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन को रोक दिया जाएगा। उस हार्मोन को, उस प्रोडक्शन, उस हार्मोन की पैदावार या तो कम कर दी जाएगी या फिर बिल्कुल ही उसको स्टॉप कर दिया जाएगा कि बस तुमने जो करना था, तुम्हारा फंक्शन, तुम्हारा काम पूरा हुआ, अब तुम जा सकते हो, निकलो यहाँ से। एनी प्रॉब्लम हो? लो जी, तो दिस मैकेनिज्म वर्क्स टू रिटर्न कंडीशन टुवर्ड्स इट्स नॉर्मल वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, हमने पढ़ा था कि एक इमरजेंसी हार्मोन हमारे अंदर छूटता है। वो इमरजेंसी हार्मोन जो कि एपिनेफ्रिन था, वो हार्मोन हमारे अंदर क्या करेगा मेरा बेटा? हमारे अंदर बाकायदा तौर पर इमरजेंसी सिचुएशन के लिए हमें रेडी कर देगा।
जैसे ही हम लोग इमरजेंसी सिचुएशन में रेडी हो जाएंगे, हम इमरजेंसी सिचुएशन में फाइट या फिर फ्लाइट लेंगे। फाइट से मुराद या तो हम लड़ेंगे, फ्लाइट से मुराद या फिर हम दौड़ जाएंगे। पुत्र लड़ने और दौड़ने दोनों के लिए एनर्जी चाहिए। लेकिन जैसे ही सिचुएशन ख़त्म होएगी, उस हार्मोन को, इमरजेंसी हार्मोन्स को बंद करवा दिया जाएगा, क्योंकि सिचुएशन ख़त्म हो गई। तो पता ये लगा कि जब हार्मोन को फंक्शन पूरा होने पर बंद करा दिया जाए तो क्या होगा कि दिस मैकेनिज्म वर्क्स टू रिटर्न द कंडीशन टुवर्ड्स इट्स नॉर्मल। तो कंडीशन वापस नॉर्मल हो जाएगी। अब मेरे बच्चों, नेगेटिव फीडबैक की एग्जाम्पल्स हम पढ़ने लगे हैं। पैनक्रियाज इसकी एग्जाम्पल है। पैनक्रियाज के दो हार्मोन से आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो छोड़ते थे वो था, एक था इंसुलिन और दूसरा क्या था बेटा, ग्लूकागॉन। एक क्या था, इंसुलिन, और दूसरा क्या था, ग्लूकागॉन। अब मेरा बच्चा, हम लोग ये पढ़ चुके हैं अपने पिछले लेक्चर में, हम लोगों ने ये पढ़ा कि बॉडी के अंदर नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ शुगर जो है, ग्लूकोज, वो है 80 to 120 मिलीग्राम होनी चाहिए पर 100 ml ऑफ ब्लड। तवज्जो है भाई। तो मेरा बच्चा 80 to 120 मिलीग्राम होनी चाहिए पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड। अब इसी के अंदर अंदर शुगर को, इसी के अंदर अंदर ग्लूकोज को ब्लड के अंदर रखना है। इससे ऊपर गड़बड़ है बेटा, इससे कम फिर भी गड़बड़ है। अब ये अगर मैं इसको बॉक्स सा एक बना दूं तो दिस इज द नॉर्मल सेट पॉइंट। दिस इज व्हाट, सेट पॉइंट है एक। सो दिस इज द सेट पॉइंट। 80 से कम नहीं होने देनी, 120 से ज़्यादा नहीं होने देनी। अब क्या होगा कि आपने मैं तो डायबिटिक पेशेंट हूँ, मेरा ये चीज़ डिस्टर्ब है सारी, तो मेरी कभी बढ़ जाती तो कभी 80 से कम हो जाती है, ठीक है। आप लोग चूंकि नॉर्मल हैं, माशाल्लाह छोटे छोटे बच्चे हैं, अल्लाह करीम आप लोगों को हमेशा सेहत दे ही रखे। आप लोगों ने कहीं मिठाई खा ली, ठीक ठाक मिठाई खाई, डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन हुई, डाइजेशन होने के बाद पुत्र विलाय के ज़रिए वो ग्लूकोज ब्लड में शामिल हुई। वो ग्लूकोज क्या हुई, ब्लड में शामिल हुई। तो पॉइंट 1, मिठाई खाने के बाद, डाइजेशन के बाद जब एब्जॉर्प्शन हुई तो आपके अंदर ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई। आपके अंदर ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई। व्हेन ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, तो आपके पैनक्रियाज ने फौरन से पहले क्या सेक्रीट की, इंसुलिन। पता ना, जब ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन बढ़ती है तो पैनक्रियाज, ये देखो 120 मिलीग्राम से बढ़ी, आपके पैनक्रियाज ने फौरन सेक्रीट किया क्या, इंसुलिन। और इंसुलिन क्या करती थी मेरा बच्चा, इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन को घटाती है। तो इंसुलिन ने जाकर ग्लूकोज को पकड़ा और जाकर लिवर से कहा, मसल से कहा कि इन्हें ग्लाइकोजन बनाकर अपने अंदर स्टोर कर लो, या फिर मेटाबॉलिक सेल्स को दे दिया कि लो पढ़ो, मैं ग्लूकोज लेके आएंगे, इन्हों फौरन तो पहले इस्तेमाल कर लो। और इस तरह क्या होगा कि एकदम इंसुलिन की वजह से डिक्लाइन ऑफ ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन होगा और नॉर्मल सेट पॉइंट तक पहुंच जाएगा। कहाँ तक पहुंच जाएगा, नॉर्मल सेट पॉइंट। तो 80 to 120 मिलीग्राम पर आप लोगों के अंदर वो फिक्स कर ली जाएगी। और जैसे ही मेरा बच्चा नॉर्मल सेट पॉइंट पर पहुंचेगी ग्लूकोज, वो फीडबैक जाएगी किसको, वो पैनक्रियाज को, कि बस कर दो, मजीद इंसुलिन की सिक्रीशन मत करो, मजीद इंसुलिन की सिक्रीशन मत करो। तो पता ये लगा कि जब आपकी ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई तो पैनक्रियाज ने अपने फौजी भेजे इंसुलिन, और इंसुलिन ने जाकर डिक्रीज कर दिया किसको, ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन को। जैसे ही ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन जो कि 120 से बढ़ी हुई थी, जैसे ही वो 80 to 120 के दरमियान आई, उसने रोक दिया किसको, इंसुलिन की प्रोडक्शन को। तो जब आउटपुट ने हार्मोन को रोक दिया
कि बस अब मज़ीद हार्मोन नहीं बनना चाहिए, तो ये किसकी एग्जाम्पल थी? नेगेटिव फीडबैक की। किसकी मेरा बच्चा? नेगेटिव फीडबैक की। अब इंसुलिन बंद हो गई, अब नॉर्मल सेट पॉइंट में है। अब कहीं आपने रोज़ा रख लिया या फिर आपने थोड़ा फाका काट लिया या आपको खाना पीना याद नहीं रहा, आप काम में, आप स्टडीज़ में बिज़ी हो गए, आपने कुछ नहीं खाया, तो क्या होगा कि अगर ब्लड की ग्लूकोज कंसंट्रेशन 80 से क्या होने लगी? कम। पहले 120 से बढ़ी हुई थी बेटा, अब अगर 80 से क्या होने लगी? कम। तो क्या होगा? सिमिलरली when blood glucose concentration drops below the normal set point, जब 80 से कम होने लगी तो फौरन से पहले पैनक्रियाज अपने वो फौजी भेजेगा जो ग्लूकोज कंसंट्रेशन को राइज करते हैं। तो पैनक्रियाज विल सेक्रीट ग्लूकागॉन, तो वो ग्लूकागॉन आपकी ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा। हम पैनक्रियाज में पढ़ चुके हैं, ग्लूकागॉन जा जाकर कहता है वो मसल सेल्स को और लिवर के सेल्स को कि खुदारा जो जमा की हुई ग्लूकोज वो वापस रिलीज कर दो। अब जैसे ही ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन पुत्र 120 मिलीग्राम से बढ़ेगी, तो इन दिस केस रेज्ड ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन, अब वो 80 से नीचे हुई तो ग्लूकागॉन छूटा, अब जब 120 से ऊपर जाएगी तो मेरा बच्चा रेज्ड मतलब बढ़ी हुई ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन फौरन बंद करवा देगी ग्लूकागॉन को कि बस अब मजीद ग्लूकागॉन मत सेक्रीट करो, क्योंकि ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन नॉर्मल सेट पॉइंट से ऊपर जा रही है। अब फिर यहाँ पर फिर क्या हुआ? आउटपुट ने किसको बंद करवा दिया? एक हार्मोन की प्रोडक्शन को। तो जब आउटपुट किसी हार्मोन की प्रोडक्शन को बंद करवा दे तो उसको क्या बोलेंगे? नेगेटिव फीडबैक। पुत्र जी, ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन जो कि एक आउटपुट थी वो कंट्रोल कर रही है प्रोसेस को, यानी कि इनहिबिशन बंद कराती है इंसुलिन या फिर ग्लूकागॉन को। तो ये हमारी हो गई नेगेटिव फीडबैक। अब हम लोग पढ़ने लगे हैं पॉजिटिव फीडबैक। ठीक है जी, तो मैं पॉज करने लगा हूँ और बोर्ड नए सिरे से लिखने लगा हूँ। आपसे गुजारिश है कि अपनी किताबें खोलें और नेगेटिव फीडबैक को अच्छी तरह रीडिंग कर लें, ठीक है, और हस्बे ज़रूरत पॉइंट्स बना लें या फिर हेडिंग्स वगैरह डाल लें। जनाब अली, अब हम डिस्कस करने लगे हैं पॉजिटिव फीडबैक। तो पॉजिटिव फीडबैक क्या थी मेरा बेटा? जिसमें मैंने आपको कहा था कि आउटपुट ऑफ द प्रोसेस उस अमल को, उस प्रोसेस को जारी रखे। अगर आउटपुट ऑफ द प्रोसेस को जारी रख रहा है, उसको कंटिन्यू कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे मेरा बच्चा? उसको बोलेंगे पॉजिटिव फीडबैक। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव फीडबैक। तो ये देखो डेफिनेशन, when the output of the process, अगर आउटपुट ऑफ द प्रोसेस इंक्रीज करा दे किसको? द रेट ऑफ प्रोसेस को। तो जब आउटपुट ऑफ द प्रोसेस इंक्रीज करा दे द रेट ऑफ द प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड व्हाट? पॉजिटिव फीडबैक। दिस इज कॉल्ड व्हाट? पॉजिटिव फीडबैक। इजी मेरा बच्चा। अब क्या होता है कि कुछ माएँ जो हैं वो अपने बच्चे के पैदा होने के बाद उन्हें दूध नहीं पिलाती, या किसी वजह से इन्फेंट मतलब शीरख्वार बच्चा, इन्फेंट कहते हैं दूध पीने वाले बच्चा, वो किसी वजह से, अगर वो बच्चा नर्सरी में है, वो बच्चा एबनॉर्मल है, उसको डॉक्टर्स ने अपनी माँ से सेपरेट रखा हुआ है, तो मेरा बच्चा क्या होगा कि माँ के अंदर एक ख़ास वक्त के बाद दूध बनना बंद हो जाएगा और मेमरी ग्लैंड्स के अंदर जो है वो मिल्क की प्रोडक्शन नहीं होगी। लेकिन जब नॉर्मल बच्चे पैदा हों, एक तो ये मक्खी मेरे ऊपर आ जाती है, शायद मैंने मीठा ज़्यादा खाया हुआ है। अच्छा, तो अगर नॉर्मल बेबी की प्रोडक्शन हुई है तो बेबी लाकर माँ की गोद में डाल दिया जाता है और माँ सबसे पहले अपने बच्चे को दूध पिलाती है। क्या पिलाती है मेरा बेटा? दूध। बच्चा जो है मम्मरी ग्लैंड के निप्पल पर क्या करेगा? सकलिंग एक्शन करेगा।
सक करेगा बेटा, सकलिंग एक्शन करेगा, ममरी ग्लैंड के निप्पल से दूध को बाहर निकालेगा और अपने अंदर लेकर जाएगा। जितना सकलिंग एक्शन ऑफ एन इन्फेंट होगा, जितना वो इन्फेंट दूध पिएगा, सकलिंग एक्शन करेगा, माँ के अंदर क्या होगा, सकलिंग एक्शन की वजह से माँ के अंदर स्टिम्युलेशन होगी कि वो माँ प्रोड्यूस करे मोर एंड मोर वो वाला हार्मोन जो दूध प्रोड्यूस करवाएगा। तो जितना ज्यादा दूध ममरी ग्लैंड से बाहर निकलेगा, उतना ज्यादा मदर के अंदर वो हार्मोन प्रोड्यूस होगा, वो हार्मोन प्रोड्यूस होगा जो मिल्क की प्रोडक्शन का जिम्मेदार है। तो देखो, हार्मोन का आउटपुट क्या था, दूध बनाना। जब वो दूध निकलेगा बाहर, सकलिंग एक्शन होगी, जब वो दूध बाहर निकलेगा तो पता लगा कि हार्मोन की आउटपुट थी दूध बनाना। अब आगे से जब दूध बाहर निकल रहा है तो वो हार्मोन ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस होगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को अल्लाह की जानिब से अपनी माँ के ज़रिए से रिज़्क़ अता होगा। क्या होगा बेटा, रिज़्क़ अता होगा। तो सुन लो, सकलिंग एक्शन ऑफ एन इन्फेंट दूध पीने वाला बच्चा stimulates the production of a hormone in the mother। ये सकलिंग एक्शन मदर के अंदर हार्मोन को स्टिमुलेट करता है और ये वाला हार्मोन जो है, दिस हार्मोन वर्क्स फॉर मोर एंड मोर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, मोर एंड मोर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। तो इस तरह क्या हुआ कि जिस तरह मैंने आपको मिसाल दी थी कि अगर मेरी फैक्ट्री है, मैं उसमें जीन्स की पैंट्स बनाता हूँ, तो जीन्स की पैंट्स अगर बिकती रहेंगी तो मैं पैंट्स बनाता रहूँगा। तो ये कौन सी फीडबैक होगी, पॉजिटिव फीडबैक। इसी तरह माँ के ग्लैंड्स में से दूध निकलता रहेगा, अगर बाहर निकलेगा, बच्चा पीता रहेगा तो माँ के ममरी ग्लैंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा दूध बनेगा। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच फीडबैक, कम ऑन, पॉजिटिव फीडबैक। लॉजिंग नोट, पुत्र, मोर सकलिंग, जितनी ज्यादा सकलिंग होगी उतना ही हार्मोन प्रोड्यूस होगा और जितना ज्यादा हार्मोन प्रोड्यूस होगा उतनी ही मिल्क की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, उतनी ही मिल्क की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर ममरी ग्लैंड्स दूध से भरे पड़े हैं और इन्फेंट किसी वजह से अगर वो दूध नहीं पी रहा तो माँ के अंदर उस हार्मोन में कमी आ जाएगी और इस तरह मिल्क की प्रोडक्शन में भी कमी आ जाएगी और एक वक्त आएगा कि मिल्क की प्रोडक्शन ख़त्म हो जाएगी। क्लियर हो गया? इसके साथ ही हमारा फीडबैक का सारा लॉन्ग क्वेश्चन ख़त्म हुआ। डन मेरे बच्चों, अल्लाह की अमान में रहो, अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो, अपने माँ बाप की खिदमत करते रहो, अपने माँ बाप को ज़िंदगी में कभी अकेला नहीं छोड़ना। गॉट इट? अल्लाह की ताकत आप सबके साथ हो। इसी के साथ ही अफजल अंकल को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।